नमस्ते इन्वेस्टर, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज एक आपके लिए स्मॉल कैप स्टॉक लेके आया हूँ जो जबरदस्त है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो केवल एक साल में 650% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस स्टॉक का नाम है स्काई गोल्ड। इस स्टॉक में तो अपनी एंट्री नहीं हो पाई कि ये स्टॉक निकल चुका है। इसी के रेफरेंस में एक दूसरा स्टॉक है जिस स्टॉक का नाम है आरबीजे ज्वेलर्स। ये स्टॉक की अगर देखें तो अभी 125 रुपए के आसपास चल रहा है। स्काई गोल्ड की बात करें तो लगभग इसने एक साल में 650% का रिटर्न बनाया है। और अगर हम आरबीआई ज्वेलर्स की बात करें तो इसने एक साल में 20% का रिटर्न बनाया है। यहाँ पर देखेंगे तो स्काई गोल्ड की लिस्टिंग कब हुई थी? स्काई गोल्ड की अगर लिस्टिंग की बात करें तो हुआ था जनवरी 2023 में। हाँ, जनवरी 2023 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। लगभग एक साल, 1.5 साल के अंदर इसने यहाँ पर कितना रिटर्न बनाया? 650% का। और जो आरबीजे ज्वेलर्स आया वो आया लगभग, इसको समझ लीजिए अभी 2024 में ही आया है। इस 7 8 महीने उसको भी हुए। इसने कितना रिटर्न बनाया? लगभग 20% के आसपास। स्काई गोल्ड में अगर देखेंगे 650%, आरबीआई ज्वेलर्स में देखेंगे लगभग 20%। दोनों कंपनी यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनियां हैं। यहाँ पर स्काई गोल्ड का अगर फंडामेंटल में देखेंगे तो ये 2700 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी 2700 करोड़ की स्काई गोल्ड मार्केट कैप कंपनी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें भी, यहाँ हम बैलेंस शीट में जाएंगे, इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे ईयर ऑन ईयर। तो कहाँ गया ये 2000? नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 2013 से इसने भी ग्रो किया, 84 करोड़, 183 करोड़, 184 है। यहाँ पर देखेंगे तो इसने यहाँ पर इंक्रीज किया है। लगभग इसका 10 साल का ये प्रॉफिट लॉस है। और अगर हम इसको आरबीआई ज्वेलर्स की देखेंगे तो लगभग ये 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। यहाँ पर अगर इसका प्रॉफिट हम लॉस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर हम देखेंगे तो 107 करोड़, 252 करोड़, 288 करोड़ और 327 करोड़ इसका सेल्स है। करोड़ में सब सेल्स है। और अगर इसका हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। सेल्स यहाँ पर देखेंगे जो 2021 में 107 करोड़ की थी, वो 2024 में 327 करोड़ की सेल्स है। सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, तो कंपनी में दिक्कत क्या है? स्काई गोल्ड तो यहाँ पर उड़ चुका है। यहाँ पर अगर देखेंगे स्काई गोल्ड, स्काई गोल्ड ने तो बस 650% का रिटर्न दे चुका है। अब बस कंपनी कौन सी दूसरी बची है, वो है आरबीजे ज्वेलर्स। ये भी रॉकेट हो सकती है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकती है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी ये भी थी, स्काई गोल्ड भी। और स्मॉल कैप कंपनी ये आरबीआई ज्वेलर्स भी है। आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अभी कंपनी को लिस्टिंग हुए डेट इस समय कितना हुआ? लगभग 7 महीने इसको हुए हैं, इसका इसका आरबीआई ज्वेलर्स को। और लगभग एक साल के आसपास इसको हुआ स्काई गोल्ड को। स्काई गोल्ड को लगभग 1.5 साल हो गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी 2023 में आई है और इसमें क्या चल रहा है? चल रहा है जुलाई 2024। हाँ, लगभग 1.5 साल इसको हुए हैं और 7 8 महीने इसको हुए हैं, तो समय तो देना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो आरबीआई ये जो स्काई गोल्ड था, इसने जनवरी से लेकर और यहाँ पर सितंबर तक लगभग 8 महीने कोई रिटर्न नहीं दिया। 8 महीने 1% का रिटर्न नहीं दिया, फ्लैट था। और 8 महीने बाद ये भी रॉकेट हो गया। और देखेंगे तो आरबीआई ज्वेलर्स में भी सेम है। यहाँ पर 7 महीने कोई रिटर्न नहीं दिया, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से भी ये भी रॉकेट हो सकता है। तो जैसा आपका मन करे। दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में आपको रेफरेंस के लिए स्काई गोल्ड है, और दूसरी कंपनी आरबीआई ज्वेलर्स में आप, अगर आपको पसंद आए तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कोई बाई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो मुझको समझ में आया मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसे स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों स्मॉल कैप कंपनियां अगर लार्ज कैप मिड कैप में अगर हम पैसा लगाएंगे तो ऑलरेडी 500 50,000 60,000, 50,000 60,000 करोड़ की कंपनियां होती हैं। उसमें पोटेंशियल कितना होता है? और जो नई कंपनियां होती हैं उन्हीं को तोड़ना होता है। वो लार्ज कैप मिड कैप जो कंपनियां होती हैं वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि उनको भागने में उतना समय नहीं, वो भाग उतना आसानी से नहीं पाती हैं। जैसे आप एचडीएफसी देख लीजिए, आईसीआई देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी लार्ज कैप हो चुके हैं, तो उनको भागने में उतना समय लगेगा। वो साल में कितना, 5 साल में 7 साल में रिटर्न बनाएंगी। लगभग 5 7 साल में 100% होंगी। और यहाँ पर हम देखेंगे स्काई गोल्ड को तो लगभग इसको एक साल में 650% का रिटर्न बना चुकी हैं। स्मॉल कैप है ना, उड़ेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में इसमें आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर केवल 500 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, आरबीजे ज्वेलर्स की। और यहाँ पर अगर हम स्काई गोल्ड की देखेंगे तो 2700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। छोटी छोटी मार्केट कैप की कंपनी है तो उसमें आप छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भागती है तो आपको सामने है, एक साल में साला 650% का रिटर्न कौन सी कंपनी बनाती है? आप मुझको बताइए। साला बहुत पैसा हो गया, 650%। और आरबीजे ज्वेलर्स को देखेंगे तो इतना गिरने के बाद भी एक साल में साला 20% का रिटर्न बनाया। अभी तो उसमें पोटेंशियल बाकी है भाई। 6 7 महीने तो ये भी गिरा था। स्काई गोल्ड भी यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी में आया, जनवरी 2 जनवरी। और यहाँ पर देखिए सितंबर तक, अक्टूबर तक यहाँ पर देखें तो लगभग 8 महीने यहाँ पर एक ही जगह यहाँ पर घूमता रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना पूरा रॉकेट हुआ। जो शेयर यहाँ पर आपको 300 रुपए में मिल रहा था वो इसमें 2,000 रुपए का मिल रहा है।
सोचिए कितना रिटर्न हो गया। और आरबीजे ज्वेलर्स की देखेंगे तो ये भी यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा है, ये भी यहाँ से उड़ेगा। तो जैसा आपको समझ में आया कि छोटी मार्केट कंपनी है, अगर आपको समझ में आया तो आप पोजीशन बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट आप हमको करिए, लाइक सब्सक्राइब करना वो करिए, वरना आप रहने दीजिए। धन्यवाद।